तो आइए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास टॉपिक के बारे में डिस्कशन को स्कूल लाइफ में भी अपने ये सुनने को मिलता होगा, जहाँ पे पॉल्यूशन की बात आती है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भी कई तरीके के पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, इस टाइप के पॉल्यूशन आपको पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को इसके प्रकाशीय प्रदूषण के यानी लाइट पॉल्यूशन के बारे में नहीं मालूम होगा। देखिए, प्रकाशीय प्रदूषण इतना बड़ा प्रदूषण बन चुका है कि आज जो आसमान, आप कनाडा वगैरह में अगर जाएंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट्स जला रखी हैं लोगों ने। अभी हम सारी लाइट्स के टाइप्स वगैरह सब समझ लेंगे, क्योंकि गहराई से समझेंगे तो इतनी ज़्यादा लाइट जला रखी हैं कि जो आसमान में टिंडल प्रभाव के कारण आसमान हमको नीला दिखाई देता है, वो सफ़ेद दिखाई देने लगा है। तो आइए इस बात की ये खास क्यों है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये खास इसलिए है कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी लेवल, स्टेट पीएससी और यूपीएससी का सिलेबस कुछ हद तक एकदम सेम कर दिया गया है। शायद ही आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम हो, यहाँ पे पेपर 4 में जनरल स्टडीज यानी कि GS 3 के अंदर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट यानी कि जैव विविधता और पर्यावरण के अंदर ये बहुत ही बड़ा टॉपिक आ जाता है। और सिक्योरिटी एंड डिस्चार्ज मैनेजमेंट के अंदर भी ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसको होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको रात में काम करना पसंद होता है। जैसे अगर आपको मालूम हो तो जो उल्लू होता है वो रात में जगता है और सुबह में सोता हो क्या, उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसी तरीके से बीटल होता है, चमगादड़ होता है, चमगादड़ भी रात को निकलती है, तो आपको मालूम है। तो इसी तरीके से अगर आप स्क्रीन पे दिख रहे इस कीड़े को देख रहे हैं तो आपको शायद इसमें से कुछ याद आता होगा कि बचपन में ये जो कीड़ा है ये छोटी से ऐसे गोली बना करके चलता रहता है ऐसे। आपको अगर आपको शायद आपको इसको देख रहा हो, देखिए इसको इंग्लिश में बीटल कहा जाता है, नामों से जाना जाता है। तो ये अभी यहाँ पे प्रकाशीय प्रदूषण से इसका क्या संबंध है? तो प्रकाशीय प्रदूषण से सबसे बड़ा संबंध इसी से है, क्योंकि अगर मैं आपको 6-7 महीने पहले की बात बताऊं तो साउथ अफ्रीका के अंदर लिम्पोपो शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटलैंड के अंदर यहाँ पे रिसर्च किया गया, जो कि जॉन्सबर्ग में लिम्पोपो शहर के अंदर स्थित है। वहाँ पे रिसर्च में पाया गया कि ये जो आपको बीटल दिख रहा है, जो कि अगर आपने देखा होगा कि गाय या भैंस जब गोबर कर जाती हैं और हम सुबह देखते हैं तो वो गोबर डीकम्पोज हो चुका होता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। तो आखिर वो जाता कहाँ है? तो ये जो बीटल आपको दिख रहा है ये उन्हीं गोबर की छोटी छोटी गोली बना करके और एक फिक्स जगह में जिसको इसने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम इसी जगह पे ले जाके इसको रखेंगे। तो आपको अब आपका क्वेश्चन उठता होगा कि ये करता क्या है भाई इस गोबर का? तो ये इसका भोजन है। घर बनाता है क्या? नहीं, इसका भोजन है ये इसको खाता है, इसका ये भोजन है। तो अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इसको कैसे मालूम चलता होगा कि ये फिक्स जगह पे यही है, उसको दिशा कैसे, डायरेक्शन कहाँ से, कंपास को कहाँ से दिखता होगा? तो मैं बता दूं कि ये जो बीटल है, आकाश गंगाएं हैं, उनकी मदद से ये बीटल चलता है और अपने फिक्स जगह पे, जहाँ से ये पहले से डिसाइड करके रखता है, वहाँ तक अपने भोजन को ले जाके व्यवस्थित रूप से रख देता है और शाम को ये यहाँ पे ये कार्य करता है। तो जब ये शाम को अपना काम करता रहता है और हमने इतनी सारी लाइट्स जला रखी हैं, इतनी सारी लाइट्स जो कि ओवर लाइटिंग हो रखी है, तो उससे इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो मार्ग है वो भटक जाता है और पर्यावरण का, अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे आदमी, मनुष्य की तो कोई वो है नहीं, मनुष्य के बारे में जानने नहीं है, इस कीड़े के बारे में जान के हम क्या करेंगे? तो इस कीड़े से आपको पता चल गया कि ये प्रकाशीय प्रदूषण से कितना बड़ा रिलेशन है, इसने किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को संतुलित कर रखा है। तो इसी तरीके से हमारे जीवों को जानना बहुत आवश्यक है। तो आपने देखा कि ये बीटल इसको ले जाके अपना भोजन बनाता है और जब हमने इतनी सारी ओवर लाइटिंग कर रखी होती है तो ये अपना भोजन अपने मार्ग से भटक जाता है और अपने भोजन को सही जगह पे नहीं पहुंचा पाता है, जिससे इसकी हत्या होती है। अभी आप लोगों को मालूम है कि पहले क्या हुआ करता था कि जहाँ कहीं भी मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हो गई तो उसके जो अवशेष होते थे उनको चील आके और खा जाता था। आज कितनी बड़ी समस्या है कि हमें मुंह में रुमाल लगा के चलना पड़ रहा है। तो इन छोटे छोटे जीवों से बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। तो प्रकाशीय प्रदूषण से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। हाल ही में मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटलैंड के अंदर इसकी खोज की गई, इसमें रिसर्च की गई, तो पाया गया कि ये एक ऐसा जीव है जो कि प्रकाशीय प्रदूषण से बहुत बड़ा रिलेशन रखता है। आपको कुछ न्यूज़ में भी इसकी वेटलैंड के अंदर की ये रिसर्च दिख रही होगी। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से प्रकाशीय प्रदूषण होता है, वास्तविक प्रकाशीय प्रदूषण। स्काई ग्लो क्या होता है? तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शहरों के अंदर किस तरीके से लाइट को इतने तेजी से जलाया जाता है। ये जो आपको डोम टाइप की संरचना दिख रही है, जहाँ पे केवल लाइट दिखाई दे रही है, आसमान तक नहीं दिखाई रहा, आकाश तक नहीं दिखाई दे रहा है। आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा, स्टार्स, ये दिखाई तो बहुत दूर की बात है। तो इसे ही कहते हैं स्काई ग्लो। ये जो आपको डोम टाइप की संरचना दिख रही है स्क्रीन पे, इसे ही कहते हैं स्काई ग्लो। और स्काई ग्लो के अंदर एक्सक्लूसिव लाइट्स, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स जो ओवर
रिएक्टिंग में जला देते हैं, यानी कि हमको दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इन लाइट से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, मिस डायरेक्शन। इन लाइट्स हमें नीचे लगाना, ऊपर लगाना चाहिए, हमने नीचे लगा रखी हैं। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मेरी वीडियो शूट हो रही है तो 1 2 3 बल्ब नीचे लगे हैं, एक लाइट नीचे लगी हुई है, एक सामने लगी हुई है। तो इससे बहुत ज़्यादा मिस डायरेक्शन से लाइट जलाने से बहुत बड़ा पॉल्यूशन हो जाता है। द आर्टिफिशियल लाइट्स, जो हमने आर्टिफिशियल लाइट बना रखी हैं, जो सामने लाइट्स लगा रखे हैं, अगर आप देखेंगे ये मेरा सामने ट्राइपॉड लगा हुआ है, इसमें एक आर्टिफिशियल लाइट लगी है LED, तो इससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है लाइट्स में। तो यही चीज़ जब हम बाहर कर देते हैं, यानी पूरी सिटी के अंदर कर देते हैं, आप कनाडा दुबई के अंदर देखेंगे तो इतनी ज़्यादा लाइट्स है कि ये बीटल क्या है, बीटल की मतलब बीटल कहाँ दिखेगा कहाँ, वो उसका तो पूरा मार्ग भटक चुका है। वो जहाँ पे उसने पहले से फिक्स किया हुआ है कि मुझे इस स्थान पे ले जाके अपने गोबर को, जिसको वो गोलिकाओं के रूप में बदल चुका है, उसको ले जाके वो रख रहा था, वो तो ख़त्म हो चुका है, उसकी सारी ये ऑब्जर्वेशन वगैरह सब। तो धीरे धीरे उनकी जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। तो ठीक है, तो इससे पर्यावरण इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपको स्काई ग्लो समझ में आ गया कि ये जो इतनी सारी लाइट्स के कारण डोम संरचना दिखती है। आप में से कई लोग जिनको पता होगा, गांव के अंदर जो रात में सोते हैं छत में, तो उनको देखते हुए टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। तो वो टूटता तारा हुआ कहाँ से दिखाई देगा? शहरों के अंदर, सिटी के अंदर। तो स्काई ग्लो यही होता है कि जब ज़्यादा लाइट के कारण यहाँ पे और डोम टाइप की संरचना बन जाती है और वहाँ पे हमें न स्टार्स दिखाई देते हैं, न आकाश दिखाई देते हैं, न चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं स्काई ग्लो। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन बिकॉज यू अनेबल टू सी स्काई इन द हल्की वे। ठीक है, तो ये सब टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं। लाइट पॉल्यूशन कई तरीके से हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले ग्लेयर दिया हुआ है, टू मच बैकग्राउंड लाइट दैट रेड्यूस विजिबिलिटी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप सूर्य को देखेंगे तो जो सूर्य होता है, तो सूर्य के प्रकाश का विकिरण इतना तेज होता है कि सूर्य के पीछे क्या कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, या सूर्य के पीछे की चीज़ें दिखाई नहीं होती। चलिए सूर्य छोड़िए, जिन लोगों ने नाइट में कार ड्राइव की होगी उन लोगों को मालूम होगा कि जब सामने से कार की बहुत ही ज़्यादा लाइट्स आ जाती हैं, कार में जब ज़्यादा लाइट ओवर लाइटिंग कर देती है, तो कार में बैठा हुआ आदमी या कार के आसपास की चीज़ें कुछ दिखाई ही नहीं देती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए हम सीधा जा रहे थे, ऐसे मुड़ गए और बगल में हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो ये ओवर लाइटिंग के कारण बहुत सारी चीज़ें घटनाग्रस्त हो जाती हैं। तो ग्लेयर का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब सामने से ज़्यादा लाइट आ रही हो और उसके आसपास और पीछे की हमें कोई चीज़ दिखाई ना दे, तो वो होता है ग्लेयर, टू मच बैकग्राउंड लाइट द रेड्यूस विजिबिलिटी। इसके बाद हम समझ लेते हैं स्काई ग्लो। तो मैंने आपको समझा दिया कि जब ज़्यादा, जैसे कि बहुत सारे शहरों में का उदाहरण मैंने दिया था कि जब ज़्यादा लाइटिंग हो जाती है तो उसके कारण यहाँ पे आकाश में डोम टाइप की आकृति बन जाती है, फिगर बन जाता है, जिसके कारण हमें ऊपर की ना आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, नहीं चंद्रमा दिखाई देता, ना स्टार्स दिखाई देते, ना टूटता हुआ तारा दिखाई देता। तो इसके कारण यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन होता है, जिसे स्काई ग्लो कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद समझते हैं लाइट ट्रांसपास। लाइट ट्रांसपास का मतलब होता है लाइट स्पिल्स इनटू एन एरिया वेयर इज अननीडेड। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ लाइट है, यहाँ पे 6 लाइट्स लगाई गई हैं केवल मुझे फोकस करने के लिए, कि केवल मुझे दिखाने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आजकल कलाकारों को भी एक फोकस किया जाता है और चारों तरफ से अंधेरा रहता है, आप लोगों को अच्छा भी लगता है। तो ये भी एक लाइट पॉल्यूशन का बहुत ही बड़ा कारण है। लाइट ट्रांसफर्स, लाइट स्पिल्स इनटू एन एरिया वेयर इज अननीडेड, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओवर लाइटिंग का मतलब क्या होता है? ओवर लाइटिंग का मतलब होता है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सिटीज़ के अंदर ढाबे या कि कोई मैकडॉनल्ड्स से कि जो भी बना हुआ होता है, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वो दिखाने के लिए कि यहाँ पे ढाबा है, कुछ भी जो भी कपड़े की दुकान वगैरह है, तो वो अपने दुकान के नाम को ज़्यादा फोकस ओवर लाइटिंग किए रहते हैं ताकि वो नाम अच्छे से दिखे और हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाए। लेकिन उनको मालूम नहीं है शायद कि कितना बड़ा लाइट पॉल्यूशन का कारण है। यहाँ पे कुछ कानून वगैरह बनाने चाहिए। यहाँ पे जो लाइट्स लगी होती हैं, रोड लाइट्स, उनके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा ये जो जितने कारण मैंने आपको बताए, ये सब कारण है लाइट पॉल्यूशन के। आपको पता है कि ये जो चील कौवे भी आजकल यहाँ पे मरे हुए जानवरों को खाने लगे हैं। लेकिन जो चील पहले क्या हुआ करता था कि जंगलों में जब कहीं भी किसी पशु की मृत्यु हो जाती थी या किसी जीव की हत्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो चील कौवे आके उसको खा जाया करते थे। लेकिन हमने जो गाय और भैंस के अंदर डाइक्लोफेनिक नामक केमिकल, उनको पेन किलर दे रखा है, तो वो जो डाइक्लोफेनिक केमिकल है वो अब चील कौवों में भी जा चुका है। तो इससे आपको मालूम है कि चील एक विलुप्त प्रजाति हो चुका है, जो कि अब 10% भी नहीं बचा है इस पे, पृथ्वी पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो लाइट पॉल्यूशन, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।